देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 26 जून 2026 से ही साथियों पेंशन योजनाओं में धमाका हो चुका है। हाँ साथियों, 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर दोस्तों 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों को साथियों आपको फॉलो करना होगा, इनका पालन आपको करना होगा। साथियों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी 4500 रुपए तक कर दी गई है। दोस्तों, जानने वाले हैं कि कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से राज्य में कितनी पेंशन आपको मिल रही है। तो दोस्तों, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि साथियों आज से ही 4500 रुपए पेंशन मिलेगी। हाँ दोस्तों, किसको मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, ये भी हम जानने वाले हैं कि साथियों एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से देश के 28 राज्यों में साथियों 3000 रुपए पेंशन है, जो कि इस योजना के माध्यम से मिलना शुरू हो गई है। हाँ दोस्तों, यदि आप भी इस पेंशन योजना से जुड़ेंगे तो आपको भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और प्रत्येक महीने आपको 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, कौन सी योजना है और इसके लिए पात्रता के मानदंड क्या रखे गए हैं, किसको इस योजना का लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि 3000 रुपए पेंशन प्रत्येक माह साथियों कौन से यहां पर लाभार्थियों को मिल सकते हैं। 4500 रुपए पेंशन किसको मिलेंगे, 7 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए, पेंशन बढ़ोतरी कितनी की गई है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें और वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, यदि प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उनके पास भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के बड़ा बदलाव कर दिया गया है, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, नई पेंशन योजना भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम विस्तार से जानकारी लेते हैं कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने कई नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत हर राज्य में पेंशन पाने की जो प्रक्रिया है उसको साथियों अब डिजिटल और सख्त बना दिया गया है। हाँ साथियों, कौन से नियम लागू किए गए हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव यहाँ पर लागू किए गए हैं, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। 7 नए नियम लागू किए गए हैं, जिसकी सूची लिस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, पहला नियम है अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी। पेंशन जारी रखने के लिए लाभार्थियों को आधार वेरिफिकेशन या फिर ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आधार कार्ड सभी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, साथ में ही साथियों केवाईसी यानी कि सत्यापन भी पूरा होना चाहिए। यदि आधार वेरिफिकेशन नहीं है, केवाईसी पूरी नहीं है, तो पेंशन का भुगतान बैंक खाते में नहीं हो पाएगा। आधार और बैंक खाता लिंक, एनपीसीआई, पेंशन की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए आधार कार्ड बैंक खाते से आपका लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई भी साथियों बैंक खाते का आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि डीबीटी का ऑप्शन बंद है, एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो पेंशन का भुगतान नहीं होगा और आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं आएगी। वार्षिक भौतिक सत्यापन, जीवित होने का प्रमाण देना बहुत जरूरी है। इसके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, ताकि कोई मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन नहीं उठा सके। तो साथियों, जीवित प्रमाण पत्र यदि आप जमा करवाते हैं, आप पर लागू होता है, तो आपको आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा, वरना आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। चौथा नियम है यूडीआईडी कार्ड, विकलांग पेंशन धारकों के लिए। विकलांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार का यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होना भी अनिवार्य है। यदि किसी विकलांग महिला पुरुष के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, तो उनकी पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा। आय सीमा में साथियों बदलाव कर दिया गया है। परिवार की वार्षिक आय को लेकर के पात्रता तय की गई है। आमतौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग सीमाएं यहाँ पर रखी गई हैं। यदि परिवार की आय सीमा तय मान से अधिक है तो पेंशन बंद हो सकती है।
जैसे कि महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन की उम्र कई राज्यों में 55 वर्ष तो पुरुषों के लिए 58 वर्ष रखी गई है, लेकिन अलग अलग राज्यों में ये पात्रता रखी गई है। यदि आपकी उम्र साथियों इससे कम है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी। छठवां नियम, आयकर दाता अपात्र। यदि पेंशनधारी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो ऐसे परिवार के सदस्यों को या ऐसे लाभार्थी को पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया है और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। सातवां नियम है, आय और जाति प्रमाण पत्र नवीनीकरण यानी कि अपडेट होना चाहिए। समय समय पर आय और जाति प्रमाण पत्र को साथियों रिन्यू करना पड़ता है तो ताकि पेंशन बैंक खाते में आ सके। और ये नियम है विधवा पेंशन वालों के लिए, महिलाओं के लिए, यानी कि पुनर्विवाह न करने का 100 घोषणा पत्र विधवा जो पेंशनर हैं, लाभार्थी हैं, उनके लिए आवश्यक माना गया है। तो ये उनको आवश्यक रूप से ही जमा करवाना होगा, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, राज्य सरकारें जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान अपने बजट और नियमों के अनुसार समय समय पर पेंशन की राशि में संशोधन करते हैं। जैसे कि कई राज्यों में 3 महीने की पेंशन साथियों यहाँ पर एक साथ ट्रांसफर की जाती है। जैसे कि कुछ राज्यों में 3300 रुपए तो कुछ राज्यों में 4500 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाती है। तो साथियों जो यहाँ पर दूसरी जो तिमाही है इसके 3300 रुपए से लेकर के 4500 रुपए तक की जो पेंशन है ये साथियों उन राज्यों में ट्रांसफर की जाएगी जिनमें त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में एक बार पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। साथियों, अगली अपडेट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आय और पात्रता संबंधी नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, परिवार की जो अधिकतम वार्षिक आय है वो साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग रखी गई है। जैसे कि दिल्ली में साथियों 1 लाख यानी कि 1 लाख से कम यदि परिवार की आय है तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। राजस्थान में साथियों जैसे कि वृद्धा पेंशन, एकल नारी पेंशन के लिए 48,000 और दिव्यांगों के लिए 60,000 रुपए रखे गए हैं। इससे कम आय है तो पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। अन्य लाभ न लेना, साथियों कोई भी महिला पुरुष है जो कि केवल एक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है, केंद्र सरकार से ले या फिर राज्य सरकार से ले। कोई भी लाभार्थी यदि पात्र है तो भी 2 या 2 से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। और यदि कोई ले रहा है, लेने की कोशिश करेगा तो उनकी एक पेंशन बंद कर दी जाएगी, केवल एक पेंशन योजना से ही उनको पेंशन दी जाएगी। विधवाओं के लिए भी नया नियम है कि यदि कोई विधवा महिला पेंशन ले रही है और पुनर्विवाह कर लेती है तो उसको पेंशन के लिए पात्र नहीं रखा जाएगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, डिजिटल भुगतान और निगरानी, पेंशन साथियों सीधे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस के माध्यम से बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। पेंशनर की मृत्यु होने के बाद में साथियों पेंशन स्वतः ही बंद कर दी जाती है, क्योंकि अब सरकार पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर कर रही है। साथियों, अगली अपडेट जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों, आय सीमा, वृद्धावस्था पेंशन के लिए कुछ राज्यों में 55 वर्ष, पुरुषों के लिए 58 वर्ष, विधवा महिलाओं के लिए 18 वर्ष कम से कम रखी गई है। इससे अधिक उम्र होनी चाहिए। विधवा, एकल नारी, तलाकशुदा महिलाओं के लिए कम से कम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। दिव्यांगजन जो कि महिला पुरुष हैं उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक होना चाहिए। इससे यदि कम है तो साथियों उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट जो कि हम यहाँ पर जान रहे हैं। अब जानते हैं कि देश के सभी राज्यों में एक पेंशन योजना चलाई जा रही है जिसके माध्यम से आप भी वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह ले सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में यदि साथियों आप कुछ अंश यदि आप जमा करवाते हैं तो ये अंशदायी पेंशन योजना है। आपकी उम्र 60 साल होगी, वैसे ही आपको वृद्धावस्था पेंशन यानी कि प्रत्येक महीने 3,000 रुपए आपको इस योजना के माध्यम से मिलेंगे। साथियों, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। साथियों, कौन लाभ ले सकता है? तो रेहड़ी पटरी वाले, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक, दिहाड़ी श्रमिक व अन्य संगठित
क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए पात्र हैं। उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मासिक आय यानी कि कमाई 15,000 या इससे कम होनी चाहिए, और साथियों उससे कम होनी चाहिए, या फिर ईपीएफओ, ईएसआईसी और एनपीएस का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। साथियों लाभ क्या मिलेगा, तो यदि आप इस योजना में साथियों प्रत्येक महीने, त्रैमासिक, छमाही या फिर वार्षिक, दोस्तों यदि आप कुछ राशि इसमें जमा करवाते हैं तो 60 वर्ष की उम्र होने के बाद में आपको 3,000 रुपए मासिक वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। साथियों आवेदन कैसे करेंगे, यदि आपकी भी उम्र 18 से 40 वर्ष है, मजदूर है, श्रमिक है, तो सीएससी सेंटर, ईमितर जनसेवा केंद्र जाकर के साथियों आसानी से आप इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यदि कुछ अंश आप इसमें जमा कराएंगे तो आसानी से आप 60 वर्ष की उम्र होने के बाद वृद्धावस्था पेंशन प्रत्येक महीने 3,000 रुपए ले सकते हैं। इस योजना की अधिक जानकारी आपको चाहिए तो साथियों आप मानधन.in पर विजिट कर सकते हैं और पूरी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको कितनी पेंशन मिल रही है कमेंट करें, और कितनी महीने की पेंशन बकाया चल रही है वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड कर दें और चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।